हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार से हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होने वाला है। जी हां, पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले बिहार के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेंडर जारी हो गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पटना के बिहटा में नए सिविल एनक्लेव के विकास के लिए टेंडर जारी किया है। इस परियोजना में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड के साथ साथ संबंधित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य, एयरपोर्ट सिस्टम, IT सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली का निर्माण और मेंटेनेंस शामिल हैं। ये परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 665.85 करोड़ रुपए है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 24 महीनों में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें 2 मानसून सत्रों के लिए 180 दिनों का समय शामिल है। इसके अलावा परियोजना के ऑपरेशन और रूटीन मेंटेनेंस के लिए 5 साल तक के लिए रखरखाव और संचालन अनुबंध का प्रावधान भी रखा गया है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई ज्यादा नहीं होने की वजह से यहां बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों को उतरने में दिक्कत होती है, जिस वजह से सरकार ने बिहटा में दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार अब संभव नहीं है। आपको बता दें कि बिहटा में प्रस्तावित नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल 66,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। ये 3,000 पीक आवर्स पैसेंजर्स को संभाल सकेगा और सालाना 50 लाख यात्रियों को सर्विस देगा। जरूरत पड़ने पर इसे 50 लाख और बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया जा सकता है। इससे न सिर्फ हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। साथ ही राज्य में पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1,413 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने बिहार के बिहटा में 1,413 करोड़ रुपए की लागत से नए सिविल एनक्लेव के निर्माण को मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट पटना हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाएगा। लगभग 3,000 पीक आवर्स यात्रियों और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा मिल सकेगी। इतना ही नहीं, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां रह रहे बिहार के लोगों को दिल्ली या कोलकाता नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान जैसे देशों के लिए भी लोग यहां से उड़ान भरेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के निर्माण, डिजाइन और मेंटेनेंस का काम गौतम अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भी मिल सकता है, क्योंकि वो पहले से देश में 7 एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस और विकास का काम देख रहे हैं। चूंकि अडानी ने बिहार में करीब 2,500 करोड़ का निवेश कर राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खोल दिया है, इसलिए नीतीश सरकार उन पर मेहरबान हो सकती है और उन्हें बिहटा एयरपोर्ट का काम भी मिल सकता है। अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी अभी अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट्स के ऑपरेशनल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखती है। कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद इस बिजनेस में कदम रखा था। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 73% होल्डिंग है। ऐसे में अगर बिहटा एयरपोर्ट का काम भी उन्हीं को मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा नहीं किया गया है और जब एक बार टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी पता चलेगा कि बिहटा एयरपोर्ट का जिम्मा किसे दिया गया है। बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट के मौजूदा रनवे की लंबाई 8200 फीट है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे बढ़ाकर 12,000 फीट करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि बड़े विमान जैसे बोइंग 747 यहां उतर सकें। इसके लिए 156 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें से 108 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी और 18 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाएगी। रनवे विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले फेज में जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार की तरफ से किया जाना है और इसको लेकर सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बिहटा एयरफोर्स में बने रनवे के चौड़ीकरण को लेकर रनवे के पास के गांव देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया तक गांव के किसान काफी प्रभावित हैं। अब इसको लेकर गांव के तमाम किसानों ने बैठक की और निर्णय लिया कि जान दे देंगे लेकिन सरकार को जमीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि हर बार हमारा ही गांव प्रभावित हुआ है,
और किसान भी इससे प्रभावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के प्राचीन बाबा महादेव का मंदिर भी इस जमीन अधिग्रहण में जाना है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हजारों साल पुराना मंदिर है और गांव की ये पहचान है, इसलिए सरकार को और कोई विकल्प लेना होगा। दरअसल पटना से सटे बिहटा वायुसेना सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होना है। ऐसे में रनवे के चौड़ीकरण को लेकर जमीन का अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। पटना जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार जमीन का सर्वे करते दिख रहे हैं। बिहटा प्रखंड के शैफुद्दीनपुर गांव की भी जमीन इस अधिग्रहण में जानी है। इसके अतिरिक्त देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया के आसपास की जमीन अधिग्रहण करने का बिहार सरकार ने फैसला लिया है। इसको लेकर गुरुवार को पटना डीएम खुद जमीन का सर्वे करने पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।